ध्यान रखें कि जब भी कोई फैमिली कोर्ट का मैटर यानी कि पति पत्नी का विवाद होता है या कोई भी क्रिमिनल केस होता है, कभी कभी होता यह है कि अदर स्टेट का मामला है जहां की भाषाओं में भी फर्क हो जाता है, आपको भाषा भी नहीं समझ में आती है वहां की। तो ऐसे में पीड़ित पक्ष ये सोचता है कि भाई हम अपने लोकल कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर करा लें या अपने लोकल स्टेट में जहां पीड़ित पक्ष होता है वहां पे केस को ट्रांसफर करा लें। तो आज हम बताएंगे आपको ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया। ध्यान रखें कि धारा 318 सीआरपीसी में ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सीपीसी की धारा 22, धारा 24, धारा 25 में प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि मान लिया जाए आपका 125 का केस हो गया या फिर आपका जो है सेक्शन 9 का केस हो गया। अब सेक्शन 9 का केस पति 2 जगह से कर सकता है या पत्नी भी सेक्शन 9 हो 125 का केस हो 2 जगह से कर सकती है। जैसे कि जहां उसका मायका है वहां से भी कर सकती है, यानी कि 2 ज्यूरिडिक्शन है। एक से अधिक ज्यूरिडिक्शन वाले मामले में ही ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखें। तो सवाल ये भी उठता है कि या तो मायके से करें या ससुराल से। जैसे पति अगर सेक्शन 9 का करता है या तो वो अपने ससुराल से करे जहां उसका ससुराल है वहां से, या फिर अपने निज स्थान से अपने आवास से वहां से सेक्शन 9 का केस करे। यानी कि सेक्शन 9 करने के 2 ज्यूरिडिक्शन बनते हैं पति के। तो ऐसी स्थिति में अगर वो केस को ट्रांसफर कराना चाहेगा तो कहने का मतलब ये सीपीसी की धारा 22 जब एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान में दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एक जिले से दूसरे जिले में केस को ट्रांसफर कराना है तो आपको हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी होगी। अगर एक जिले से दूसरे जिले में धारा 24 सीपीसी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफर कराना है, भाई आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अब आपका मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा है या कर्नाटका के फैमिली कोर्ट में चल रहा है, तो भाई आपको ना भाषा समझ आ रही है, आने जाने में भी समस्या है रेगुलर। तो ऐसे में अगर आप चाहें कि भाई हमारा केस उत्तर प्रदेश में ही चले तो इस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कहने का मतलब ये धारा 25 सीपीसी, तो ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि फायदा किसको मिलता है। देखिए फायदा दोनों पक्षों को मिलता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी। अब सवाल यह है कि जाता कौन है, जो जाएगा फायदा उसे मिलेगा। अब एक और बात आपको बता दें, 498A या कोई भी क्रिमिनल केस हो उसे ट्रांसफर कराने की क्या है प्रक्रिया, उसके बारे में। तो देखिए कोई भी क्रिमिनल केस ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो धारा 406 से 412 सीआरपीसी में प्रावधानित है। और अगर संविधान की बात करी जाए तो आर्टिकल 136 में इसका प्रोविजन है। कोई भी क्रिमिनल केस आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या एक ही डिस्ट्रिक्ट के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। यूं कहा जाए सीधे शब्दों में, चाहे कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे कोई फैमिली कोर्ट का मैटर हो, चाहे पति पत्नी का विवाद हो, चाहे कोई सिविल मैटर हो, केस को ट्रांसफर कराया जा सकता है।